हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, दिल्ली बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से या फिर एमपी बोर्ड से, तो आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं एकदम फ्री। साथ ही साथ आप लोगों को यहां पर मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप लोग हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। सर, आज के इस लेक्चर में आप क्या लेके आए हो? तो आज के इस लेक्चर में मैं लेके आया हूं क्लास 9th मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में तो दम है, ये तो मैं कहूंगा, क्योंकि इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या मिलेंगे आपको? फैक्टराइजेशन मिलेंगे। तो यहीं से ही हमारी सारी की सारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सारी की सारी हम लोग चीजें भी समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी लैपटॉप स्क्रीन, आपकी टेलीफोन स्क्रीन और आपकी एलईडी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनके सॉल्यूशन हम लोग यहीं के यहीं समझ लेंगे, पहले आप लोग एक बार पढ़ लो। अब वो बोल रहा है सर एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कि फैक्टराइज करो 12x² माइनस 7x प्लस 1। लेकिन सर इसने ये तो बोला नहीं है कि फैक्टराइज कैसे करना है, तो मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग फैक्टराइज दोनों से करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी और साथ ही साथ फैक्टराइज से भी। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोल दो, और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास? फैक्टराइजेशन। फैक्टर थ्योरम का यूज करके कर लेंगे, ज्यादा महंगा तो नहीं पड़ेगा कि स्प्लिटिंग से ही करें। अरे चलो दोनों से करते हैं। फैक्टर थ्योरम का भी यूज कर लेंगे किसी किसी क्वेश्चन में, या मैं इधर स्प्लिटिंग से बता दूंगा तो फैक्टर थ्योरम आप घर पे कर लेना, एक आध क्वेश्चन के लिए तो लेकिन हम लोग कर सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, समझ में आ गया आपको? बड़े ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। तो अब अगर हम लोग बात को ध्यान से समझें, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12x² माइनस 7x प्लस 1। पहला क्वेश्चन 12x² माइनस 7x प्लस 1। हम लोग इसको कर रहे हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कैसे कर रहे हैं? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है? बोले सर 12 का और 1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने बोला ठीक है, 12 1 जा 12 होता है। हाँ सर, और फिर इसी 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब हमें 7 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि माइनस प्लस करने पर हमें कितना मिलना चाहिए? हमें 7 मिलना चाहिए। तो 2 2 जा 4, 4 और 3 हो गया हमारे पास 7। तो चलिए अब करना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा 12x², माइनस का देखो मैंने माइनस लगा दिया। 7 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 + 3 लिख दूं क्या? लिख दो सर, लिख दो 4 + 3 लिख दो, इनटू में x प्लस में 1। इतना आ गया समझ में? ठीक है, 12x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 3x प्लस में 1। अब अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे समझो, -4x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7, लेकिन साइन बड़े वाले का लगेगा, आ जाएगा -7x। ठीक है सर, अब और ज्यादा ध्यान से समझो। यहां से लेकर यहां तक जब आप लोग बात को ध्यान से समझोगे तो कॉमन कितना रहा है? अच्छा, मैं भी आप ही लोगों के साथ देख रहा हूं। ठीक है, x कॉमन आ रहा है ना? ठीक है, x कॉमन आ रहा है। और क्या आ रहा है यार आपके हिसाब से? क्या आ रहा है? मेरे हिसाब से तो 4 आ रहा है। आपके हिसाब से? सर 4 ही आ रहा है। x इधर से x इधर से आ रहा है, और ज्यादा से ज्यादा 4 है, तो 4 3 जा 12 होता है, तो 4 आ रहा है। तो अल्टीमेटली इधर से 4x आ रहा है। अंदर कितना बचेगा?
सर 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे जो 12 है, मैंने बोला 3 है ना। और सर x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे जो x स्क्वायर है, मैंने बोला x है ना। माइनस का माइनस लगा दिया, 4x मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर हो गई बात? पक्का, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। यहां पर लगाया हम लोगों ने माइनस, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? इसमें से अगर हम लोग बात करें तो कॉमन क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा सर, कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब 1 आ रहा है, और -1 ही आ रहा है अल्टीमेटली। ठीक है, तो यहां पे बचा आपके पास 3x माइनस का 1। क्यों 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 क्यों? क्योंकि अब देखो माइनस का 1 जब 3x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3x आएगा। माइनस का 1 जब माइनस के 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जा 1, माइनस माइनस +1 आ जाएगा। सिंपल है सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है सर। अब सर 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, सर चोरी याद आ गई। अरे धीरे बोलो, धीरे धीरे धीरे, कोई सुन लेगा। 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1, चोरी के काम थोड़ी चोरी छुपे करने चाहिए। ठीक है, 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 हो गया, ठीक है सर, और एक हो गया 4x माइनस 1। तो ये फैक्टर आ गए किसके? इस पॉलिनोमियल के। क्लियर हो गई बात? हेंस 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ गए बात को? बढ़िया लगा समझ के? पक्का ना? ठीक है सर। तो 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1 फैक्टर हो गए, इनको हमने निकाला बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक बार जल्दी से नोट कर लो, एक बार जल्दी से नोट कर लो तो आगे बढ़े, बढ़े आगे बढ़े, पक्का? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और अब हम करते हैं कौन सा क्वेश्चन? सर अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो आजा भैया अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं सर। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है सर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, अच्छा ये वाला फैक्टर थ्योरम से आप करना, और ये क्या सारे के सारे फैक्टर थ्योरम से आप करना। मैं यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के ही आपको बता रहा हूं। अब इसको भी हम लोग कैसे करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक बात समझना, अगर वो फैक्टराइज बोलना है तो फैक्टराइज आप लोग जिससे भी करना चाहो, आप लोगों को मैंने दोनों बता दिए, फैक्टर थ्योरम भी और कौन सा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आप लोगों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म काफी ज्यादा आसान पड़ता है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करना। क्योंकि फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, और फैक्टर के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए। तो यहां पर पहले आप लोग डिवाइड करोगे, फिर फैक्टर निकालोगे, और अगर फ्रैक्शन नंबर में फैक्टर्स निकालोगे तो थोड़ा हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ वहां पर। तो बेटर यही है कि आप लोग कौन सा मेथड यूज करो? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा प्यारा लगता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के हिसाब से आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे सर कि 2 और 3 का कर दो मल्टीप्लाई, 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 2 3 3 और 1। अब सर 2 और 3 की मदद से 5 तो आएगा नहीं, 2 और 3 की मदद से 5 तो आएगा नहीं, तो सर कुछ और कर सकते हैं। मैंने बोला देखो ये 1 जा, एक बार और 1 भेज दो। अब देखो 2 3 जा कितना हो गया? बोले 6 हो गया। तो मैंने बोला 6 और 1 कितना हो गया? बोले 7 हो गया। वाह किशोर सर वाह। अरे वाह नहीं, आपको भी दिमाग लगाना ऐसे ही, ठीक है, आप लोग भी दिमाग लगा लोगे, क्योंकि भैया 2 और 3 से 5 आता है, 7 थोड़ी ना आता। तो मैंने 2 और 3 को एक कर दिया, 6 हो गया, और 1 को एक बार और ले लिया, तो 6 और 1 7 हो गया। अब इसको देख लेते हैं। ये लिखा मैंने 2x स्क्वायर एज इट इज, प्लस इस 7 को मैंने लिखा
6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। अब ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का x प्लस का 3। अब अगर हम लोग बात करें यहां से लेकर यहां तक की, तो आप लोगों के हिसाब से क्या कॉमन आ रहा है? देखो x और x तो आ रहा है, मेरे ख्याल से 2 भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2x निकालना चाहूं तो 2x और अंदर क्या लिखूं सर? 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो जो 2 है? बोले सर 1, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो x आए? x स्क्वायर है तो x प्लस लगाओ सर। 2x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो 6x है? तो 3 प्लस। आगे की बातों को ध्यान से समझो। इधर से अगर हम लोग ध्यान दे तो इधर से सर हमारे पास 1 आ रहा है, अंदर कितना बचेगा? x प्लस 3। अब x प्लस 3 और x प्लस 3 है ना, चोरी करें क्या? अरे चोरी के टाइम थोड़ा सा आराम से क्या बोला करो, आराम से धीरे धीरे बोला करो, है ना। मैथ्स में चोरी कर रहे हैं लेकिन ये चिल्ला चिल्ला के बोल दो, ठीक है। x प्लस 3 x प्लस 3 एक बार लिख दो और 2x प्लस 1। क्लियर हो गई? तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? हेंस x प्लस 3 और 2x प्लस 1 are the factors of the given polynomial सर। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। एक बार बहुत ज्यादा अच्छे से देख लो। देख लिया? स्क्रीनशॉट लेना है क्या? स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या समझना पड़ेगा? अब हमें समझना पड़ेगा इसका थर्ड वाला पार्ट। तो इसका थर्ड वाला पार्ट समझते हैं कि थर्ड वाला पार्ट हमसे कहना क्या चाह रहा है। आ जाइए। हाँ हाँ, आप ही को बोल रहा हूं, आ जाइए। थर्ड वाला शुरू कर रहे हैं हम लोग। थर्ड वाला क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। आप बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझो। सर ये 6 और ये 6 का मल्टीप्लाई करो। मैंने बोला ठीक है 36 होगा। अब 36 का क्या निकालो? प्राइम फैक्टर्स निकालो। 2 1 जा 2, 1 गया, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 9। ठीक है, पहली बात तो ये कि हम लोग इसको सॉल्व कौन से मेथड से करना चाह रहे हैं? हम लोग इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कैसे? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमें कुछ इन 4 नंबरों से ऐसे 2 नंबर बनाने जिनको माइनस प्लस करने पर 5 है। क्या करूं सर? सर 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। सर 9 में से सर जब 4 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई ना? 9 माइनस 4 लिख दूं? लिख दो सर। चलो तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 5 को मैं क्या लिख रहा हूं? 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6। ठीक है सर, अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x। कितना? 9x माइनस 4x माइनस 6। ठीक है, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं सर। अब जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने ये देखा कि इधर से लेकर इधर तक कॉमन क्या आ रहा है? सर 3x आ रहा है,
क्योंकि सर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और सर x कॉमन आ सकता है दोनों में से, तो मैंने बोला ठीक है 3x निकाल लेते हैं। अंदर कितना बचेगा, बोले सर 3 2 जा 6 और x प्लस सर 3 में से क्या मल्टीप्लाई करें जो 9 है, तो मैंने बोला 3 3 जा 9 ना, और x आ गया बाहर। ठीक है, अब इधर से अगर हम लोग ध्यान दे तो सर देखो पहली बात तो दोनों में से माइनस साइन कॉमन आ रहा है, मैंने बोला ठीक है ये निकाल लिया इनका माइनस साइन कॉमन। और बताओ और क्या आ रहा है, बोले सर और सर 4 है और 6 है, सर 2 आ सकता है, तो मैंने बोला बहुत बढ़िया 2 निकाल लेते हैं। अब बताओ अंदर क्या बचेगा, बोलेगा सर 2 में से क्या मल्टीप्लाई करूं जो 4 है, तो 2 2 जा 4 x बचेगा सर, माइनस साइन निकल चुका, प्लस 2 3 जा 6 सर 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 आ गया ना, 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3। अब अगर 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 आ गया तो यहां पर चोरी करनी है फिर से, लेकिन चोरी कैसे करनी है वो सुनो। 2x प्लस 3 को एक बार लिख दो और 3x माइनस 2 को लिख दो। क्लियर हो गई बात, तो लिखेंगे क्या हम लोग, यहां पर लिखेंगे हेंस 2x प्लस 3 and 3x minus 2 are the factors of the given polynomial। ठीक है, बात आ गई क्या समझ में, पक्का बढ़िया तरीके से, एक बार जल्दी से नोट कर लो। एक बार जल्दी से नोट कर लो सारी चीजें। सही सा, सही था सब, बढ़िया, मजा आ गया क्या, ठीक है। अब सर ये फोर्थ क्वेश्चन भी होने के बाद, अरे सर लेकिन 30 किया है अभी तो फोर्थ करना बाकी है सर, ठीक है तो फोर्थ कर लेते हैं। अब आ जाओ जरा फोर्थ की बात कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को थर्ड तो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। अब एक अच्छा सा पेन लेके आप लोगों के लिए किशोर सर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, है ना। ये x पता नहीं कैसा बन गया, ऐसा लग रहा है इस x में जान ही नहीं लग रही है ना। अब जान लग रही है सर। अब सर क्या करें हम लोग, तो मैंने बोला सेम टू सेम काम ही करना है। 3 4 जा 12, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा हो जाएगा 12 और 12 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो। ठीक है सर। सर 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा, अपने को चाहिए सर 1, कितना चाहिए 1, आएगा कैसे, मैंने बोला देखो 2 2 जा 4, 4 और 3, सर 4 और 3 तो 7 होता है, अरे वो नहीं माइनस भी तो करो, 4 में से जब आप 3 को माइनस करोगे तो 1 आ सकता है क्या, आ सकता है सर। बस तो हम लोग लिखेंगे 4 माइनस 3, समझ गए बात को, क्या लिखेंगे 4 माइनस 3, 3x स्क्वायर को हम लोगों ने एज इट इज लिखा, माइनस हम लोगों ने एज इट इज लगाया। अब यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस का 4, सिंपल सी बात, पक्का आ गया अच्छे से समझ में, ठीक है। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझो, ये हो गया आपके पास 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x, सर माइनस का 3x नहीं होगा, मैंने बोला अच्छा फिर क्या होगा, बोले सर देखो ना माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 3x, अच्छा अच्छा सॉरी, बोले अरे कोई दिक्कत नहीं सर, अब आप चेक कर सकते हो। मैंने बोला अच्छा कैसे, बोले सर देखो ना माइनस 4x प्लस 3x, तो माइनस 4x प्लस 3x माइनस x, हाँ सर वही आ रहा है। अब इसको आप लोग लिखो माइनस का 4, ठीक है। अब जब आप इधर से लेकर इधर तक की बात करोगे तो कॉमन क्या आ रहा है, बोले सर x आ रहा है, अच्छा अंदर कितना बचेगा, बोले सर x ही कॉमन था
और ज्यादा से ज्यादा 1 बोल सकते हैं, तो मत बोलो सर 1, आप x ही बोलो। यहां पर बचेगा आपके पास 3x माइनस 4 लगा दो, प्लस, अब सर इसकी बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें इधर से क्या कॉमन आ रहा है, बोले सर 1 कॉमन आ रहा है। मैंने बोला ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 3x माइनस का 4। अब क्या करना है, बोले सर चोरी करना है। अरे थोड़ा धीरे बोलो, धीरे, लोग सुन लेंगे। 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4 हो गया, बोले हाँ सर 3x माइनस 4 हो गया, और सर x प्लस 1 हो गया। मैंने बोला बस ठीक है, इतना भी धीरे मत बोलो, आप थोड़ा तेज बोलो, चोरी तो हमने कर ली, ठीक है। सॉरी आंटी जी, सॉरी मम्मी जी, अगर आप लोग गुस्सा हो रही हैं तो अभी हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। 3x माइनस 4 और x प्लस 1 क्या है, इसके फैक्टर्स होगा। यहां पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस 3x माइनस 4 और x प्लस 1 are the factors of the given polynomial। समझ गए क्या बात को? तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1 फैक्टर्स होगा इस पॉलिनोमियल के। एक बार जल्दी से देख लीजिए, एक बार जल्दी से देख लीजिए। देख लिया क्या? पक्का आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें तो यहां पर ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इन्हीं क्वेश्चन को आप लोग एक बार मुझे कौन से मेथड से करके दिखाओगे? आप लोग मुझे करके दिखाओगे, जैसे यहां पर मैंने आप लोगों को करके दिखाया कौन से मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले से। तो आप लोग मुझे करके दिखाओगे कैसे? सॉल्व, चलो सॉल्व बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, फैक्टराइज ही लिख देता हूं। बोले भैया सॉल्व क्या करना है, तो मैं बोलता हूं फैक्टराइज ही करना है। फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लो, हो गया? आगे बढ़ ले क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर ये वाला क्वेश्चन हो जाने के बाद अब हमारे पास है कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। अब सर यहां पर देखा जाए तो सारे के सारे हमारे पास कैसे, सर क्यूबिक है। कौन सा है? क्यूबिक है। अब क्यूबिक कैसे फैक्टराइज होंगे? मैंने बोला बहुत ज्यादा आसान है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ी सी घबराने वाली बात है, ज्यादा नहीं है। बोले ठीक है सर, इनको सर अगर पीछे करें तो ज्यादा बेटर है। मैंने बोला हाँ पीछे कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है सर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। माइनस एक्स प्लस 2, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। अब सर क्यूबिक है ये, तो कैसे करोगे आप? मैंने बोला मैं जैसे भी करूंगा, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है। बोले ठीक है सर, पहली स्टेप कंप्लीट, डरना नहीं है। सेकंड स्टेप क्या होगी सर? तो मैंने बोला ध्यान से समझो, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1 होना चाहिए। ठीक है सर, सेकंड स्टेप भी कंप्लीट है कि यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1 है। थर्ड स्टेप, आपको 2 के फैक्टर्स लिखने हैं। 2 के फैक्टर्स कौन कौन होंगे? अच्छा सर, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 2। 2 के फैक्टर्स है सर हमारे पास 1 और 2 खुद, लेकिन आपको यहां पर लिखना है उसी को +1 और -1, प्लस माइनस में लिखना है। अब आपको क्या करना है, आपको ट्रायल करना है। ट्रायल में क्या करना है? बाय ट्रायल
x की जगह पे अगर ये इनके फैक्टर्स हैं, तो अगर 2 के फैक्टर्स में 1 और 2 आ रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक बार प्लस और एक बार माइनस उठा के इसी पॉलिनोमियल में डालना है। एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार हम लोग x की जगह पे 1 डाल के देखते हैं। जब मैंने 1 इसमें डाला तो पॉलिनोमियल की वैल्यू देखता हूं कितनी आती है, 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2, थोड़ा जल्दी करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर 1, 2 -1 प्लस 2। अरे यार ये तो लक बाय चांस हो गया, क्योंकि यहां पर तो वैल्यू मेरे को 0 ही मिल गई, ये तो लक बाय चांस हो गया। ठीक है, मतलब कि ये हमारा बहुत काम का निकला, और इसको हम लोग बोल देंगे बेटर लक नेक्स्ट टाइम। क्या बोल देंगे, बोल देंगे सर बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो यहां से क्या बात समझ में आई, यहां से समझ में आया मेरे को कि जब मैंने यहां पर ट्रायल किया, ठीक है, ट्रायल का स्टेप भी मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, ट्रायल का स्टेप भी मैंने यहां पर लिख दिया। अब बहुत ज्यादा ध्यान से आप लोग एक बात को समझना, ये हमारे लिए काम का निकला और इससे हम लोगों ने क्या बोल दिया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब यहां पर x बराबर 1 रखने पर हमें 0 मिल गया। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इससे हम लोग बोल सकते हैं हेंस x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ ये वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाँ या ना, ऑफ, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, पॉलिनोमियल px। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ, काम तो अभी शुरू हुआ है। अगर x बराबर 1 रखने पर यह पॉलिनोमियल 0 दे गया, मतलब 1 को शिफ्ट करने पर x - 1 इसका फैक्टर निकल गया। अब अगर x - 1 इसका फैक्टर निकल गया, तो यहां पर तो क्यूबिक पॉलिनोमियल चल रहा है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं सर, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोस नहीं फैक्टर्स होते हैं। हाँ मैंने बोला कितने, क्या, 3 फैक्टर होते हैं। अब वो 3 फैक्टर को हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब वो 3 फैक्टर को हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। सर कैसे करेंगे, बाय डिवीजन, बाय डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में क्या करते हैं सर, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में जो x - 1 एक फैक्टर आया उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इससे डिवाइड करते हैं। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। बहुत ज्यादा ध्यान से और बहुत ज्यादा गौर से समझना। पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ -2x² -x प्लस का 2, और फैक्टर दिया हुआ है x माइनस का 1। ठीक है सर, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो x³ आ जाए, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो x³ आ जाए, तो मैंने बोला x² कर दो। क्यों, क्योंकि x² का x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो x³ हो जाएगा, और x³ इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से, अगर पहली बार डायरेक्टली इधर ही टपके हो इसी वीडियो में, तो आपको डिवाइड करना भी सिखा देते हैं। देखो भैया, मान लीजिए आपके पास 23 एक नंबर है, ठीक है, और 7 से इसको डिवाइड करना है, तो 23 कहलाता है डिविडेंट, 7 कहलाता है डिवाइजर। 7 3 कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। अब आप क्या करते हो, अब आप करते हो माइनस, कितना बचेगा 2, है ना। एक बार जल्दी से देख लो, देखा क्या इसको, हाँ सर देखा ना, क्यों नहीं देखा। अब सर बात ये है कि 23 और 7, 7 3 21 बचा अपने पास 2, ठीक है सर। लेकिन यहां पर आप बताना क्या चाह रहे हो, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि 23 में से आप माइनस तो करोगे ना 21 को, 23 में से आप माइनस तो करोगे ना 21 को। ऐसा मत समझना ये 21 प्लस का था तो अब ये माइनस का हो गया, नहीं, ये डिवीजन का रूल है कि माइनस का ही होगा अब 21, है ना। तो 23 माइनस 21 आपको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। चलो ठीक है, ये तो बात हो गई बात की।
अब आप लोग एक बात और समझो, एक्स स्क्वायर जो आपने लिया एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आया, एक्स स्क्वायर को -1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस का है तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, अब साइन हो जाएगा प्लस का, क्योंकि एक माइनस रहता है बाहर, ध्यान रखना, साइन चेंज हो गया प्लस का। अब -2x², यहां बता रहा हूं -2x² प्लस का एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है भाई, माइनस का 2x² प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका इन दोनों के साथ हो गया ना मल्टीप्लीकेशन, बाकी के एज इट इज उतार दो, माइनस का x एज इट इज प्लस का 2 एज इट इज, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। आगे बढ़े, अब हमें फिर से दोबारा एक स्टेप शुरू करना पड़ेगा, फिर से यहां पर कोई एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसमें हमारा माइनस का x² आ जाए। देखो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा माइनस का x² आ जाए, तो सर माइनस का x मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या कर दो, माइनस का x मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि माइनस का x और माइनस मतलब माइनस का x और x हो जाएगा माइनस का x², ठीक है सर। अब बात को ध्यान से समझो, अब ये माइनस का हो जाएगा प्लस, मतलब कि जो अब ये x² है ये प्लस का है और ये माइनस का x² है, तो माइनस का x² और प्लस का x² कैंसिल आउट हो जाएंगे, काट दिया इसको। अब हमारे पास इस माइनस का मल्टीप्लाई इस x के साथ तो हो गया, इस माइनस x का मल्टीप्लाई इस माइनस के 1 के साथ करो तो 1x हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा 1x, बोले तो x, फिर इस प्लस का साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब कि ये जो अब x है ये माइनस का है, माइनस का x और माइनस का x माइनस का 2x, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और ये एज इट इज उतर जाएगा। देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा तो x² हुआ ना, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो ये हुआ, अब इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो गया, अब क्या होगा, फिर अब हमको प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा, फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें प्रोसेस को शुरू करना पड़ेगा और फिर से अब ये देखना पड़ेगा कि इस x का हम लोग इधर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा माइनस का 2x आए, x में हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा माइनस का 2x आए, x तो है -2 कर देते ना, ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे, माइनस का 2 ले लेंगे, समझ गए क्या बात को। तो -2 का मल्टीप्लाई जब x के साथ करा तो माइनस का 2x हो गया, अब ये माइनस को चेंज कर दो, साइन चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि एक माइनस बाहर रहता है, माइनस माइनस हो गया प्लस, मतलब कि ये जो 2x है ये प्लस का है, ये 2x प्लस का है, ये 2x माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, ये -2 का मल्टीप्लाई जब x के साथ हुआ तो इतना हुआ, लेकिन इस -2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होना बाकी है, वो भी माइनस का 1 है, तो -2 -1 हो गया हमारे पास प्लस का 2, इसमें भी साइन चेंज, ये भी गया, ये आ गया रिमाइंडर कितना 0, समझ गए बात को पक्का। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है सर मालूम नहीं, मैंने बोला समझो, यहां पर हम लोग एक छोटे से नंबर को डिवाइड करके देखते हैं, ज्यादा बड़ा हम लोग नंबर नहीं देखेंगे, एक छोटे से नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। 8 हो गया, 3 हो गया, 3 2 जा कितना होता है 6, बचा कितना 2, 3 से अब ये आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब जो मैं बताना चाह रहा हूं वो समझना, 8 को क्या बोलोगे, बोला डिविडेंड बोलेंगे, क्या बोलोगे डिविडेंड, ठीक है। 3 को क्या बोलोगे, डिवाइजर बोलेंगे। 2 को क्या बोलोगे, क्वोशिएंट बोलेंगे। और ये वाले 2 को क्या बोलोगे, रिमाइंडर बोलोगे। क्या बोलोगे, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर थ्योरम होती है एक, क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इसको मैं यहां से और यहां से अपन इसको पीछे की ओर लेके चलते हैं।
ठीक है सर, जब मैं इसको पीछे लेके गया तो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में मैंने आप लोगों को एक बात बताई। किसके बारे में? रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग अगर बात करें, ये टेढ़ा क्यों लिखा गया? ओहो हो, ऐसा मत करो यार। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। अब ध्यान से समझना, वेरीफाई करके दिखाऊं? बोले बिल्कुल वेरीफाई करके दिखाओ। लो भैया वेरीफाई करो। 8 डिविडेंड है, डिवाइजर कितना है? 3 है, क्वोशिएंट कितना है? 2 है, रिमाइंडर कितना है? 2 है। अब चेक करो, 8 बराबर 8 आ रहा है क्या? ये तो 8 ही है। 3 2 जा 6, 6 और 2 8, वेरीफाइड। मतलब कि ये बात तो होती है, ये फिक्स्ड है, ये बात तो होती है, ये फिक्स्ड है, ये होती है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, कैसे बताया? 8 बराबर 8 आ गया। लिख लो जरा सा, जल्दी से लिख लो, इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे वो क्यूबिक का हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? पक्का? चलो, अब ये हो जाने के बाद यहां पर डिविडेंड कौन है, डिवाइजर कौन है, क्वोशिएंट कौन है, रिमाइंडर कौन है? आप लोग जानते हो क्या? आप लोग जानते हो? तो मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि अब आप लोगों ने क्या पढ़ लिया है? अब आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ लिया है ना? क्योंकि अब अगर हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिया तो हम लोग ये जानते हैं कि यहां से आप लोग इसको क्या बोलोगे? डिविडेंड बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? क्वोशिएंट बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? रिमाइंडर बोलोगे। और इसको क्या बोलोगे? डिवाइजर बोलोगे। ठीक है सर, बताना क्या चाह रहे हो सर? मैंने बोला इधर समझो, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होगा क्या? होगा सर। तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कितना है? बोले सर डिविडेंड है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। डिवाइजर कितना है? बोले सर डिवाइजर है मेरे पास x माइनस 1। डिवाइजर वो होता है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, x माइनस 1। अच्छा, क्वोशिएंट कितना है? बोले सर क्वोशिएंट है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2। समझ गए बात को? एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2। क्लियर हो रही है बात? ठीक है सर, क्लियर हो रही है। और रिमाइंडर कितना है सर? 0। अच्छा, आपको पता है ये रिमाइंडर इसमें 0 क्यों आया? रिमाइंडर इसमें 0 इसलिए आया क्योंकि x माइनस 1 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर था, और अगर ये इसका फैक्टर है मतलब उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। समझ रहे हो ना? मान लो कि आपके पास एक नंबर है, आपके पास एक नंबर है 7। ठीक है, 7 मतलब 27 ले लो, इसके फैक्टर होते हैं 1 3 है ना, और होता है आपके पास 4 में आता नहीं, 5 में आता नहीं, 6 में आता नहीं, 7 में आता नहीं, 8 में आता नहीं, 9 में आता है। ठीक है, और 27 खुद ही मान लो अपना। अब अगर हम लोग इसमें से कोई भी एक नंबर को उठाते हैं तो वो इसके फैक्टर होने का मतलब है कि अगर 27 किसी भी टेबल में आ रहा है तो वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 27 9 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में आता है, और 27 खुद के टेबल में भी आता है। तो अगर मैं बात करूं 27 की,
तो इस सर आपको 9 से इसको ये क्या कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। 9 3 जा 27 हो जाएगा यहां पर, ठीक है। 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास एक फैक्टर तो ये आ गया, दो फैक्टर यहां से आएंगे। एक फैक्टर तो मिल गया सर, लेकिन दो फैक्टर यहां से आने बाकी हैं। और ये क्या है, बोले सर पॉलिनोमियल है। मैंने बोला कौन से टाइप का, बोले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अब हम दो फैक्टर कैसे लेके आएंगे, विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो आइए बात करते हैं, इसको यहां पर लिखते हैं और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमारा मेथड शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2। प्रोसेस क्या होता है, 1 को और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, फिर 2 के क्या निकाल लो, प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, 2 1 जा 1 1 जा, ठीक है। 2 में से 1 को जब माइनस करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा क्या, बोले बढ़िया आ जाएगा, बढ़िया 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 आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो 1 को मैं क्या लिख रहा हूं 2 माइनस 1, क्या लिख रहा हूं 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का x और माइनस 2। अब बात को ध्यान से समझो, माइनस का 2x प्लस का x, माइनस का 2x प्लस का x, माइनस का x आ रहा है सर। यहां से लेकर यहां तक की अगर हम लोग बात करें तो x कॉमन आ रहा है। मैंने बोला हाँ x कॉमन आ रहा है। बोले सर अंदर बचेगा x माइनस का 2 प्लस, सर यहां से लेकर अगर यहां तक की बात करोगे तो सर 1 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस का 2। सर x माइनस का 2 x माइनस का 2, सर चोरी करेंगे, सर चोरी करेंगे। थोड़ा धीरे बोल देते हैं सर, वरना घर वाले सोचेंगे कि पता नहीं कौन सर पढ़ा रहे हैं। x माइनस 2 हो गया, अब बचेगा x प्लस 1 हो गया सर। दो फैक्टर इधर से आ गए, एक फैक्टर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया। समझ गए बात को। तो यहां पर आप लोगों को क्या लिखना है, यहां पर हम लोगों ने किसको फैक्टराइज किया, इसको फैक्टराइज किया, और दो फैक्टर हम लोगों ने इसके निकाल डाले। तो यहां पर क्या लिखना है, हेंस x माइनस 1 x माइनस 2 and x plus 1 are the factors of the given polynomial, of the given polynomial। सिंपल सी बात है सर, क्लियर हो गया। तीन फैक्टर्स यहां पर आपके पास आ रहे हैं, एक ये है, दो ये है। क्लियर हो गई बात, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो एक बार जल्दी से देख लो, मैं बता देता हूं जल्दी से एक बार फिर से। कुछ भी नहीं था, सबसे पहले क्या मिला, क्यूबिक पॉलिनोमियल मिला। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम लोगों ने क्या करा, क्यूबिक पॉलिनोमियल मिला, फैक्टर्स निकाले क्यूबिक पॉलिनोमियल के। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो फैक्टर्स थे उसमें हम लोगों ने क्या मदद लिया, हम लोगों ने 2 को समझा, 2 के फैक्टर्स 1 और 2 है, प्लस और माइनस लगाया। ट्रायल के हिसाब से हम लोगों ने x की जगह पे 1 रखा। जैसे ही 1 रखा तो लक बाय चांस हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमने क्या समझा कि x बराबर 1 रखने पर अगर पॉलिनोमियल 0 दे रहा है, मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया पॉलिनोमियल का। अब मेरा दिमाग लगाया और मैंने सोचा अगर x माइनस 1 फैक्टर है इसका, मतलब x माइनस 1 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। तो मैंने यहां पर डिवीजन शुरू किया, और डिवीजन शुरू करते टाइम मेरे को पता चला कि ये तो कंप्लीटली 0 मुझे दे रहा है। अब जैसे ही इसने कंप्लीटली 0 दिया, मैंने यहां पर लगाया रिमाइंडर थ्योरम। कौन सा थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम।
और रिमाइंडर थ्योरम से मैंने लिखा डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर मैंने ये सोचा कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा है, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या कर दिया, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालना शुरू कर दिए। फैक्टर्स निकले x-2 और x+1। तो मैंने बोल दिया कि x-1, x-2, x+1 मेरे फैक्टर्स हैं ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल था हमारा ये। समझ गए बात को? बड़ा ही आसान था। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बढ़े। ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ सकते हैं? चलो अब हम लोग आगे एक नए क्वेश्चन की बात करेंगे। बढ़िया है, बहुत ज्यादा आसान है, मुझे तो मजा आता है, आपको भी अब मजा आने लगेगा, पक्का वादा करता हूं, है ना? ठीक है सर, आप बोल रहे हो इसलिए मान रहे हैं। अरे मानना पड़ेगा भाई। x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। आ जाओ। x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, यही है क्या? जी यही है। सेम टू सेम, यहीं से ही करें। चलिए यहीं से ही करते हैं। एक अच्छा सा पेन लेते हैं। ये वाला ठीक लग रहा है क्या? पक्का? ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है, आजा भैया सॉल्यूशन लेते हैं। अब ये आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? 5 दिख रहा है यहां पर, दिख रहा है सर। 5 के हमें क्या निकालने पड़ेंगे? फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फैक्टर्स ऑफ 5। 5 के फैक्टर कौन कौन आ जाते हैं सर? 1 होता है, 5 खुद होता है, 1 होता है, 5 खुद होता है। मैंने बोला प्लस माइनस में ले लूं क्या? बोले आप ले लो, लेकिन कंफ्यूजन ये होगा कि आप कलर चेंज करके नहीं ले रहे हो बस। मैंने बोला लो, कलर चेंज करके ले लिया। अब सर बाय ट्रायल लिखो। क्या लिखो आप? बाय ट्रायल। बाय ट्रायल हम लोग क्या बोल देंगे कि हम लोगों ने x की जगह पे कितना ले लिया? 1 ले लिया। हम लोगों ने x की जगह पे एक बार 1 लेके देख रहे हैं इस पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है? तो जैसे ही 1 लिया तो सर 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का स्क्वायर माइनस 9, 1 माइनस 5, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 3, माइनस 9, माइनस 5। सर यहां से बचेगा -2, -2 माइनस 9 माइनस 11, माइनस 11 माइनस 5 माइनस 16। कभी हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। तो -1 लेके देखो, माइनस का 1 लेके देखोगे जब इसमें, तो आपको पता चलेगा कि -1 का क्यूब -3, -1 का होल स्क्वायर -9 -1 -5। -1 का क्यूब हो गया माइनस का 1, -1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 इंटू -3 इज -3, 9 1 जा 9, माइनस माइनस प्लस -5। ठीक है, अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। -1 -3 हो गया आपके पास माइनस का 4, माइनस का 4 और आपके पास माइनस का 5, माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 9 प्लस का 9 0। ये तो 0 दे रहा है, मतलब क्या? x की वैल्यू -1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई। इट मीन्स हमारे पास x -1 था, तो अब मैं बोल दूंगा x+1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब बहुत ज्यादा ध्यान से, अगर x -1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब सॉरी x -1 नहीं, x बराबर -1 लिया, -1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया तो x+1, x+1 अगर फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, मतलब x+1 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है सर, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, तो कंप्लीटली डिवाइड अब हम इनका करवाएंगे। x³ -3x² -9x -5। x+1 फैक्टर है,
ठीक है, अब करते हैं डिवाइड। x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो x क्यूब आए? बोले सर x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर और x हो जाएगा x का क्यूब, ठीक है। प्लस का x क्यूब है, साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस का x क्यूब हो जाएगा, प्लस का x क्यूब माइनस का x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। x स्क्वायर का 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 1x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1x स्क्वायर हो जाएगा, साइन चेंज होगा तो अब ये माइनस का हो जाएगा, मतलब कि जब जो अब एक्स स्क्वायर है वो माइनस का है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 9x एज इट इज माइनस का 5 एज इट इज, ठीक है। अब कुछ नया करते हैं सर, मैंने बोला नया नहीं, अब नया नंबर लेना है। बोले सर x, क्योंकि सर एक्स स्क्वायर का दोनों के साथ होके 2 नंबर आ गए, अब तीसरा नंबर है नहीं, वरना वो भी निकाल देते, ठीक है। अब x का मल्टीप्लाई हमें ऐसा करना है कि हमें लाना है माइनस का 4x स्क्वायर, तो एक x की जरूरत पड़ेगी और सीधा सीधा -4 की जरूरत पड़ेगी, तो कौन होगा वो नंबर? माइनस का 4x। कौन होगा वो नंबर? माइनस का 4x। माइनस का 4x का मल्टीप्लाई जब x के साथ करूंगा तो वो हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस से साइन सीधा चेंज तो माइनस का हो जाएगा प्लस, मतलब 4x स्क्वायर अब का है प्लस का है, और माइनस का 4x स्क्वायर, तो ये दोनों हो जाएंगे खजाक से एकदम कैंसिल। माइनस का 4x प्लस के 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक है, प्लस यहां पर साइन चेंज हो गया, मतलब 4x जो है वो अब प्लस का है, माइनस का 9x प्लस का 4x हो जाएगा माइनस का 5x, कितना? माइनस का 5x, और ये माइनस का 5 हमारा एज इट इज नीचे उतर जाएगा। अब ध्यान से समझना, इस माइनस के 4x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो गया सर। अब फिर से शुरू किससे करना है? मेरे को नए नंबर से करना है। माइनस का 5 यहां से क्या करना है? लेना है। माइनस का 5 x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5x, ठीक है, ये प्लस में कैंसिल आउट हो गया। माइनस के 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करना है तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5, माइनस का 5 प्लस में ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास 0। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई सर। सर 0 आ रहा है मतलब ये इसका फैक्टर निकला। अब मैंने बोला कि अब आपको क्या लिखना है यहां पर? अब आपको लिखना है यहां पर डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, क्योंकि यहां पर वो चीज क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ट्रू क्यों हो जाएगी? देखो, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कितना है हमारे पास? डिविडेंड है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 बरोबर x प्लस 1। डिवाइजर है हमारे पास x प्लस 1 और क्वोशिएंट है हमारे पास x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5 प्लस रिमाइंडर में 0 लगा दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बार वेरीफाई करना तो वेरीफाई कर लो। x क्यूब हो गया था, माइनस का 4x का सब जब अपन ने x के साथ मल्टीप्लाई किया था तो हमें माइनस का 4x स्क्वायर मिल गया था, जो कि प्लस में कट गया। माइनस का 5 जब x के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा था तो हमें आया था माइनस का 5x, जो कि हमें चाहिए ही था, प्लस में वो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है वो सुनना ध्यान से। अब हमें इस पूरे को लेके चलना है पीछे। ठीक है, लेके आ गए सर पीछे। अब क्या करना है? मैंने बोला ज्यादा कुछ नहीं, अब बस हम इसको, ये हमारे पास क्या है? बोले सर ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से तो 2 फैक्टर निकलेंगे, तो 2 फैक्टर निकालते हैं सर। मैंने बोला 2 फैक्टर निकलेंगे ना, तो हमें 2 फैक्टर को लेना पड़ेगा। 2 फैक्टर्स यहां से आएंगे, ले लो जरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इधर। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x
माइनस का 5। अब हम लोग करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके फैक्टर्स फाइंड बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर हम लोग इसके फैक्टर्स को फाइंड करते हैं तो वो कैसे करते हैं सर? सर ऐसे करते हैं कि इस 1 को लेना है और इस 5 को लेना है, 5 1 जा 5 हो जाता है। 5 के क्या निकालना है अपने को? 5 के निकालना है प्राइम फैक्टर्स। निकाले 5 1 जा 1 1 जा। अच्छा सर 5 की मदद से 4 कैसे आएगा? जब 5 माइनस 1 होगा, जब 5 माइनस 1 होगा। आ जाइए करते हैं अब हम इसको तोड़ा फोड़ी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है क्योंकि माइनस लगाओ, 4 को लिखो 5 माइनस 1, 4 को लिखो 5 माइनस 1, लगा दो x और माइनस का 5। ठीक है, आगे की बात ध्यान से समझना। ये हो जाएगा x से मल्टीप्लाई तो यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 5x, माइनस माइनस प्लस में x। समझ रहे हो ना? देखो माइनस का 5x माइनस का x माइनस का x माइनस का x प्लस x माइनस 5। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहां से लेकर यहां तक कॉमन आ रहा है क्या? बोले आ रहा है सर। x निकल रहा है कॉमन, x तो निकल रहा है कॉमन, निकाला x, अंदर बचा x माइनस 5। ठीक है, इधर से लेकर इधर तक क्या कॉमन आ रहा है? बोले सर इधर से इधर तक 1 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 5। फिर से करेंगे चोरी, क्यों? क्योंकि x माइनस 5 x माइनस 5 बन रहा है। ठीक है सर, तो हो जाएगा x प्लस 1। अब क्या हो गया? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स और आ गए, x माइनस 5 और x प्लस 1, और एक फैक्टर तो ऑलरेडी था x प्लस 1। सर लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल 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 क्या आ रहे हैं? सेम टू सेम आ रहे हैं। तो क्या हुआ? यहां पर जो चीजें आएंगी वो तो आएंगी, x प्लस 1 और x प्लस 1 आपका फैक्टर आएगा 2 बार। मतलब इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग जब इसको स्प्लिट करेंगे ना तो इसके स्प्लिटिंग के टाइम पे भी हमारे पास एक फैक्टर तो x प्लस 1 ही आया और एक बार ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब अगर हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसको लिख सकते हैं हेंस x प्लस 1 कॉमा x माइनस 5 and x plus 1 are the factors of the given polynomial। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लो। देख लिया? चलो अब आगे का क्वेश्चन उठा लें क्या? उठा लेते सर। अब आगे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? अब आगे हमारे पास बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से देख लें क्या? देख लेते हैं ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब सर क्या करना है? मैंने बोला क्या ही करेंगे, इसको सॉल्व करना है और क्या करना है। बोले अच्छा ठीक है सर, कर लेते हैं सर। थर्ड क्वेश्चन है सर, कैसे करेंगे? मैंने बोला वैसे ही करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है। अभी बात करेंगे 20 की। अब इस 20 की अगर हम लोग बात करें तो 20 के फैक्टर्स कौन कौन होते हैं? तो यहां पर लिखो आप लोग फैक्टर्स ऑफ 20। देखो 1 इसका एक फैक्टर होगा, 2 इसका एक फैक्टर होगा, 3 इसका एक फैक्टर नहीं होगा, 4 इसका एक फैक्टर होगा, 5 इसका एक फैक्टर होगा,
6 इसका एक फैक्टर नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा। ठीक है, 4 5 जा हो गया, फिर 5 2 जा भी हो गया। 10 के बाद अपना 11 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 14 15 16 17 18 19, सीधा फिर 20 ही होगा। प्लस माइनस और लगा देंगे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, बाय ट्रायल। अब हम लोग x की जगह पे 1 को पुट करेंगे। देखो अगर आप लोग एक बात समझना, अगर आप लोग प्लस का 1 यहां पर पुट करोगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को वैल्यू 0 तो मिलने नहीं वाली। माइनस का 1 पुट करके देखो, x की जगह पे माइनस का 1 पुट करके देखो, तो जब आप लोगों ने माइनस का 1 पुट किया तो -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का होल स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, -1 प्लस 13 -32 प्लस 20। ठीक है सर, अब देखो -1 -32 माइनस का 33 और ये प्लस का 33, माइनस का 33 प्लस का 33 जीरो होता है, जीरो होता है। तो उस हिसाब से अपन लोग क्या बोल देंगे कि ये जब x -1 लेफ्ट साइड में आएगा तो हो जाएगा x + 1। तो हम लोग लिख देंगे हेंस x + 1 इज अ फैक्टर या इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि उस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। तो उस पॉलिनोमियल के फैक्टर को, बाकी के बचे हुए फैक्टर को फाइंड करेंगे। x + 1 इसका एक फैक्टर है पॉलिनोमियल का। अगर x + 1 एक पॉलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब वो x + 1 इस गिवन पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो डिवीजन हम लोग वहां पर देख लेते हैं साइड में। अब जो डिवीजन देखना है सर, डिवीजन अब हम इसको इससे डिवाइड करके देख लेते हैं। x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस में 20। ठीक है, और इसका एक फैक्टर है x + 1, तो ये आ गया x + 1। आगे की बात ध्यान से समझना, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो x³ आ जाए, x², तो ये हो गया x³ और ये हो गया हमारा कैंसिल आउट। 1 को जब आपने x² से करा तो यहां पर हो गया प्लस में 1x² और ये माइनस में क्या हो गया हमारे पास 12x²। ठीक है सर, और 32x और 20 आपका एज इट इज आ गया। आगे की बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। अब हमारे पास है x और हमारे पास है 12x²। x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 12x² है, तो सर आसान सी तो बात है, प्लस में 12x कर दो क्योंकि ये 12x² हो जाएगा। ये माइनस में क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। 12 इंटू 1 हो जाएगा 12x प्लस में 12x, तो ये माइनस में देखो क्या देगा, 32 माइनस 12 हो जाएगा 20x, कितना 20x प्लस में 20 आ जाएगा। ठीक है सर। सर अब हमारे पास अगर नए नंबर की बात करें तो नया नंबर कितना आ जाएगा, तो मैंने बोला प्लस में 20 ले लो। हाइला सर ये तो सेम टू सेम है, तो मैंने बोला कलर चेंज कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में 20 ले लो तो 20 इंटू एक्स 20x हो जाएगा, माइनस में ये कैंसिल आउट, 21 जा 20 हो जाएगा, माइनस में ये भी कैंसिल आउट। ये जीरो क्यों आया कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, है ना। अब हमारे पास अगर हम लोग इसको रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से लिखें तो क्या लिखेंगे सर, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड है सर हमारे पास कितना, x³ प्लस 13x²
प्लस 32x प्लस में 20 बराबर, डिवाइजर है सर हमारे पास x प्लस 1 इंटू क्वेश्चन है सर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस में 20। ठीक है, बात आ गई समझ में, पक्का, बढ़िया तरीके से। अब क्या करना है सर, प्लस में 0 भी लिख सकते हो आप लोग। तो यहां पर अगर बात करोगे तो ये बनेगा आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक से आपके पास कितने आएंगे, 2 फैक्टर्स आएंगे। कितने आएंगे, 2 फैक्टर्स आएंगे। अब ये जो 2 फैक्टर्स यहां से आप लोग फाइंड करोगे तो 2 फैक्टर्स आप लोग फाइंड यहां पर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 20 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20 प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के प्राइम फैक्टर्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे, है ना। 20 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। ये हो गया 1 और ये हो गया 20। 21 जा 20, 2 10, 2 5 और 5 से हो गया हमारे पास कितना, 1। अब हमें क्या लेके आना है सर, 12 लेके आना है। तो 2 5 जा 10 और 2 12, ठीक है, तो आ गया। हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 12 को हम लोगों ने लिखा 10 और 2 10x, अच्छा ठीक है, 12 को हम लोगों ने लिखा 10 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस में 20, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस में 2x प्लस में 20। आगे की बात को अगर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान से समझे तो यहां से लेकर यहां तक हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। अंदर कितना बच रहा है हमारे पास, x प्लस 10 प्लस, सर यहां से लेकर यहां तक की अगर हम लोग बात करें तो कॉमन क्या आ रहा है, मैंने बोला 2 आ रहा है। अंदर कितना बच रहा है, x प्लस में 10। अब x प्लस में 10 x प्लस में 10 हो गया तो चोरी करते हैं, ये हो गया हमारे पास x प्लस में 10, तो ये हो गया x प्लस में 2, ठीक है। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स इसके तो 2 आ गए, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या क्या आ गए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के आए हमारे पास x प्लस 1 और इसके आ गए क्या, x प्लस 10 और x प्लस में 2, x प्लस 1 x प्लस 10 और x प्लस में 2। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे हेंस, यहीं पे लास्ट में लिख देता हूं, सबसे लास्ट में आप लोग भी लिख देना हेंस x प्लस में 10 x प्लस में 2 और शायद x माइनस 1 था या प्लस 1 था, प्लस 1 था, आर दी फैक्टर्स of the given cubic polynomial। सिंपल सी बात है, बढ़िया, मजा आ गया क्या। इन सबको नीचे ही कर देता हूं मैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से दिखने लगे, ठीक है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहां से क्वेश्चन शुरू करा था थर्ड वाला, और यहां पर हम लोगों ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म कर दिया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, अब बात करें क्या फोर्थ क्वेश्चन की। चलो बात कर लेते फोर्थ क्वेश्चन की। अब अगर हम लोगों को बात करना है इस वाले क्वेश्चन की, तो 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2y माइनस में 1, ठीक है। अब बहुत ज्यादा ध्यान से बात को समझना, ये हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4।
क्लियर हो गई बात। अब हमें इसमें से फाइंड तो जो करना है वो तो हम फाइंड कर लेंगे, साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो इसके प्राइम फैक्टर तो बहुत ज्यादा आसानी से यूं ही निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे? यूं ही निकल जाएंगे। ट्राई करके देखेगा। देखो यहां से लेकर यहां तक की अगर मैं बात करूं तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है सर? कॉमन पार्ट आ रहा है इधर से y का स्क्वायर, ठीक है। अंदर कितना बच रहा है सर? अंदर बच रहा है हमारे पास 2y प्लस में 1। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब यहां से लेकर यहां तक की अगर हम लोग बात करें तो बोले सर माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है हमारे पास 2y प्लस का 1। अब यहां पर क्या हो गया? 2y प्लस का 1 और 2y प्लस का 1 हो गया ना, 2y प्लस का 1, 2y प्लस का 1, ठीक है। तो यहां पर हो गया हमारे पास y स्क्वायर माइनस 1। ये स्टेप याद आई चोरी वाली? हाँ सर याद आई। यहां पर एक बात बताऊं आप लोगों को, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, सिर्फ इस वाले का ये वाला पार्ट सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि यहां पर जब मैंने दिमाग लगाया तो मैंने सोचा यार कि यहां पर हमें 1 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। y जो क्यूब है, y क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो तो 1 नहीं है, तो यहां पर कहानी तो उलझ जाएगी। तो मैंने थोड़ा और दिमाग लगाया, फिर मैंने सोचा जब इधर से इधर तक की बात करेंगे तो हमारे पास y स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैंने सोचा y स्क्वायर अगर कॉमन आ रहा है तो अंदर में लिख दूंगा 2y प्लस में कितना 1। अब आप खुद सोचो ना, y स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 2y के साथ तो वो आपको कितना मिलेगा? 2y का क्यूब मिलेगा। y स्क्वायर जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आप लोग -1 कॉमन निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 2y प्लस में 1। अब दोनों में आप लोगों को क्या दिख रहा है? 2y प्लस में 1 कॉमन दिख रहा है, उसको भी जब निकाला तो यहां पर आ गया y स्क्वायर माइनस 1। अब आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से एक बात को समझना, आप लोगों का कहना होगा किशोर सर पॉलिनोमियल तो क्यूबिक दिया है, पॉलिनोमियल तो क्यूबिक दिया है, पर यहां पर फैक्टर्स तो हमारे पास 2 आ रहे हैं। मैंने बोला 2 नहीं आएंगे, 3 आएंगे। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है क्या? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है क्या? बोले है सर। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इधर से भी तो हमारे पास फैक्टर आएंगे ना। एक फैक्टर तो हो गया, एक फैक्टर तो निकल गया। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यहां उठाते हैं, y स्क्वायर माइनस में 1, y स्क्वायर माइनस में 1। इसको जब मैंने देखा तो देखते से मुझे कुछ कुछ याद आया। देखो देखो देखो, एक बस छोटी सी चीज लगाऊंगा आपको भी याद आ जाएगा। 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या उसको? बोले लिख सकते हो ना सर, अपने घर की चीज है वो तो, ठीक है। अब जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी होता है ना, a प्लस बी, a माइनस बी। तो उसी हिसाब से मैं इस y स्क्वायर माइनस 1 को, 1 के स्क्वायर को, क्या y प्लस 1 y माइनस 1 नहीं लिख सकता? अरे क्यों नहीं लिख सकते सर? बिल्कुल लिख सकते हो। तो बस इसको मैंने लिखा 2y प्लस में 1 और इसको मैंने लिख दिया y स्क्वायर माइनस 1 को y प्लस में 1 और y माइनस में 1, और ये मेरे फैक्टर्स आ गए। ये तीनों मेरे क्या आ गए? फैक्टर्स आ गए, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल था ना, तो ये तीनों मेरे क्या आ गए? फैक्टर आ गए। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, हेंस 2y प्लस 1 y प्लस 1 एंड y minus 1 are the factors of the given polynomial। सीधी सिंपल बात, समझ में आ गई क्या? तो
2y + 1, y + 1, y - 1 ये सारे क्या है, फैक्टर्स है ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये था, ठीक है ना। ठीक है सर, बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सर ये चारों के चारों क्वेश्चन हमें समझ में आ गए। ये जो था ये था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर क्वेश्चंस। होमवर्क दूं क्या? बोले दे दो सर। ये जो क्वेश्चन था सर, इसको अपन लोगों ने डायरेक्टली किया, आप लोग डिवीजन मेथड लगाना इसमें। और डिवीजन मेथड से आप लोग पूरा इसको क्या करना, सॉल्व करना। समझ गए बात को? एक बार जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो, और एक बार पूरा विजिट करवा देता हूं, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो ले लेना, ठीक है। चलो आ जाओ, विजिट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन शायद यही था, x³ माइनस में 2x² माइनस में x प्लस का 2। एक बार जल्दी से देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। कौन से वाले का 1 की बात कर रहा हूं? ये वाले फर्स्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो ये था। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट का, ये उसका और सॉल्यूशन था, ठीक है। ठीक है सर, अब यहां पर फिर आ गया था हमारा सेकंड क्वेश्चन, यही था ना, चेक कर लो एक बार, यही था सर, ठीक है। तो ये था पूरा इसका सॉल्यूशन, और भी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट रहा हूं। हो गया ये भी देख लो, ये हो गया इसको दी एंड, इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया दी एंड। अब फिर ये आ गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, देखो यही था क्या, यही था ना थर्ड, यही लाइन बनाई थी अपन ने, याद होगा आपको, हाँ ठीक है, हो गया, ठीक है। और ये था आखिरी क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये वाला फोर्थ क्वेश्चन जो डायरेक्टली हो गया हम लोगों से। चेक कर लो, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, बस। तो ये 4 के 4 क्वेश्चन हम लोगों ने इसके तो बहुत अच्छे तरीके से निपटा लिए। अब आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन ही इसमें था, लेकिन हाँ एक बात तो है कि सर बढ़िया तरीके से, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन कर लिए ना, अब दिमाग में बैठ गया कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा सर, चारों के चारों क्वेश्चन दिमाग में बैठ गए। तो बस इसी तरीके से आप लोगों को मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन, और करता रहेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो बस अगर हम लोग बात करें हमारे कुछ टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, जो कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। अगर हम बात करें हमारे यूट्यूब चैनल की, तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हो वीडियोस को, तो ये गलत बात है यार, ऐसा मत करा करो। सब्सक्राइब तो कर ही दो अगर अभी तक नहीं किया तो। आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाइएगा और वहां पर आप लोग हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप लोग वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आज की वीडियो में कर ही देना। और आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। और अगर ई नोट्स और ई बुक्स को अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप लोग वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके कोई संगी साथी, दोस्त, मित्र जो हिंदी मीडियम चैनल से जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, आप लोग उनको बोलिएगा कि YouTube पे सर्च कर लें मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। वहां पर आप लोगों को पूरे ही कंटेंट हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, आप लोग वहां से जाके वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, जो भी संगी साथी मित्र आपका हो तो, ठीक है। और उनसे ये भी बोल दीजिएगा कि भैया बहुत बढ़िया तरीके से टीचर्स पढ़ा रहे हैं वहां पर हिंदी मीडियम में, मैथ्स भी हिंदी मीडियम में, साइंस भी हिंदी मीडियम में, बहुत मजा आएगा। तो बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।